मैं कर जाकर आप सजेस्ट करता हूँ मेरी रूटीन कर जाकर ब्लॉग्स पर। आज मेरी अभी कोई राइड कर नहीं रहा हूँ, वैसे मैं डे 7 से डे 8 हो चुका है आज, और कल से मैं वापस से राइड स्टार्ट करूँगा। अभी 2 रात हो गए मुझे लेह में रुकते हुए, एंड आई डोंट फील लाइक लिविंग लेह। बड़ी प्यारी जगह, बड़े प्यारे लोग हैं। आज 24 जून है और कल 23 जून को मैं यहाँ पे आया था लेवांडा कैफ़े। बहुत ही सही कैफ़े है भाई, अगर आप ले आते तो यहाँ पे आना ज़रूर। यहाँ पे मैंने ट्राई किया था क्रिस्पी वेज रैप, इट वाज अमेजिंग, एंड अर्रे पित्ता या अरेबिका पास्ता, नॉन वेज वन, इट वाज वर्थ इट मैन। तो मैंने ऐसा पास्ता चिकन वाला जिसमें इतनी सारी क्वांटिटी वाला ज़िंदगी में पहली बार खाया होगा। बाकी जोधपुर साइड तो अगर ऐसा ऑर्डर कर दो 2 या 3 पीस आता भैया, पूरी बाउल भर के थी। मैं फ़ोटो दे दूँगा, आप देख लेना, आपको आइडिया लग जाएगा। यहाँ पे नया स्नैक करके भी एक बहुत अच्छी जगह है जहाँ पे मैंने ब्रेकफास्ट किया था। अभी वहाँ पे छोले कुलचे ज़रूर ट्राई करना। वन ऑफ माय क्लाइंट जिनका नाम नेहा है, उन्होंने मुझे ये सजेस्ट किया था और इट वाज वर्थ इट। और मैं 23 की नाइट को भी वहाँ पे गया था, मैंने वहाँ वड़ा पाव खाया था और मसाला लेमनेड पिया था विदाउट शुगर। इट वाज अमेजिंग, मज़ा आ गया। और अभी जस्ट मैं वापस से कैफ़े लेवांडा आया हूँ कैपुचिनो पीने के लिए, बिकॉज आई बैडली नीड इट। माई हेडेक इज़ देयर सो मच, दुख रहा है भयंकर। जब तो मुझे लगता नहीं कॉफ़ी पीऊँगा जाएगा। कल भी यही हुआ था, हेडेक हो रहा था, जैसे कॉफ़ी पी हेडेक गायब। कैपुचिनो आ गई मेरी, बट यहाँ की मुझे एक बड़ी यूनिक चीज़ लगी, इनका जो कप है, आप देखना कप पे कोई हैंडल नहीं है इसको पकड़ने के लिए, इट्स विदाउट हैंडल। कॉफ़ी वॉफ़ी पी ली, मस्ती से निकल गए अपन रेस्टोरेंट से, और धीरे धीरे कॉफ़ी का असर भी हो रहा है, हेडेक भी कम हो रहा है। और जो पास है, पास बनाने के लिए भी मैंने एक एजेंट है उसको बोल दिया है, तो शाम तक मेरा परमिट बन के आ जाएगा। फर्स्ट डे मैं रुका था लेह के अंदर शांति पैलेस होटल में, सेकंड डे मैं रुका हॉस्टल लेह में, और थर्ड डे अब मैं ऐसे जा रहा हूँ गोस्ट स्टॉप, क्योंकि डेली एक जगह पे क्या रहना, रहे तो अलग अलग जगह चेंज कर दो ताकि आपको आइडिया हो कौन सी जगह अच्छी है और आपको रिकमेंड करने में आसानी हो। हॉस्टल से अब जा रहा हूँ गोस्ट स्टॉप्स। आई एम जस्ट ट्राइंग डिफरेंट प्लेसेस टू स्टे, दैट कहाँ कहाँ रह सकते हैं, so that in future if I come back to Leh, so that I can have a clear idea that which place should I book. Ghost stops हॉस्टल से मात्र 900 मीटर दूर है, इट्स लाइक 3 मीटर ऑफ राइड। यहाँ पे ज़्यादातर हॉस्टल में रुकते हो या गोस्ट स्टॉप में रुकते हो तो यहाँ से मेन मार्केट पास में है। आई विल सजेस्ट कि आप डॉर्मेटरीज में रुकोगे तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा और ज़्यादा फन आएगा और कुछ नई चीज़ें जानने को मिलेगी लेह के बारे में। गोस्ट हाउस पहुँच गया मैं सामने की तरफ, और व्यू काफ़ी प्यारा लग रहा है उसके पीछे माउंटेन का, और ये छोटा सा रास्ता वहाँ जाने के लिए। नौजोम विला चुबी लेला, बाइक पार्किंग इस हॉस्टल में अच्छी है। यहाँ पे बाइक पार्किंग नहीं है, खुले में पार्क करनी पड़ेगी आपको बाइक। स्टे करने के लिए गोस्ट स्टॉप ज़्यादा अच्छी जगह इस हॉस्टल से। इसका जो कॉमन एरिया है जस्ट मेरे रूम के बाहर, वो मैं दिखाता हूँ आपको, कितना प्यारा लग रहा है। अब मैं आपको मेरा रूम दिखाता हूँ। ये रूम है मेरा और फुल ऑन स्पेशियस है, और यहाँ पे आपको अपना सामान रखने के लिए कवर्ड मिलता है। और ख़ास बात ये है कि ऑलरेडी लॉक इनसाइड वाला, वो वाला नहीं कि आपको अपना लॉक लगाना है, बाहर वाला। और ये हमारे रूममेट है दिल्ली से। My name is Dipanshu and I got a great roommate for a few days. And he is a very amazing traveler. From him I came to know that he had traveled all over India. Not all over India, but a few states. Yeah, Mostly you but have covered everything, na? Kashmir to Kanyakumari is the thing that yeah, you have seen the that Kashmir, I you have have seen the done. Kanyakumari both. Yeah, but a lot is yet to be covered. So we'll do in coming years. I hope work from home continues. So maybe next 3 years I'll be able to cover whole India. वर्क फ्रॉम होम से बहुत मज़ा आ गया। यहाँ पे जितने भी लोग मुझे मिले हैं सब वर्क फ्रॉम होम, और वो बोल रहे हैं भैया ज़िंदगी शानदार हो गई हमारे वर्क फ्रॉम होम की वजह से। हमने इतना ट्रैवल कर लिया है एक साल में, बोले हर एक जगह एक महीना रहते हैं मस्ती से और घूमते फिरते हैं। और वैसे ही एक ट्रैवलर हैं ये हमारे। और यहाँ से बाहर का व्यू बहुत ही प्यारा है रूम का।
पहाड़ वगैरह इतने शानदार दिख रहे हैं। सो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि हॉस्टल की जगह गो स्टॉप पे बुक कराना, और गो स्टॉप बुक करना कोई मुश्किल काम नहीं है, उसकी वेबसाइट है, वहाँ जाके आप बुक कर सकते हो। Booking.com से करोगे तो 50 रुपये सस्ता पड़ेगा। अच्छा ऐसा है क्या? ऐसा है Booking.com से 50 रुपये सस्ता पड़ेगा, मतलब कि मुझे 50 रुपये महंगा पड़ा he है। paid 550, आई पेड 550, I paid 495 something। 495। तो मैं अभी Booking.com से अपनी वापस से हाँ बुकिंग सो एक करा ही टाइम लेता का हूँ। मील फ्री हो जाएगा। एक टाइम का मील फ्री हो जाएगा। नहीं एक्चुअली मैंने भी काफ़ी रिसर्च किया, सो दिस इज़ आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट इन ले। द बेस्ट इन ले, ये मैं कह सकता हूँ कि कल रात को भी हाँ मैं कहीं खाना खा रहा था नया स्नैक्स पे, वहाँ लोग मिले मुझे, तो उन्होंने मुझे ये बोला कि आप गोस्ट हाउस में रुको, तो आज गोस्ट हाउस पे रुक नहीं लिया मैं। एक्चुअली इसका लोकेशन अच्छा है, मार्केट से ज़्यादा दूर नहीं है, वॉकेबल डिस्टेंस पर है, प्लस काफ़ी खुला है, नीचे भी जगह है, साइड में भी बढ़िया जगह है। अगर आपको बाइक रेंट पर चाहिए वो भी इधर मिल जाएगी। सारा का सारा काम हो सारा का जाएगा, सारा काम यहाँ पर ही हो आपको जाएगा। कोई लोड नहीं है। तो अगर वो गाड़ी वाड़ी चाहिए तो वो भी यहाँ से बुकिंग हो जाएगी आपको जाने के लिए। मैं अपने हॉस्टल से निकल चुका हूँ ले मार्केट की तरफ। ले मार्केट में जा रहा हूँ क्योंकि मैंने खूब सारी शॉपिंग कर ली सोनमार्ग के अंदर, और यहाँ पे ले के अंदर मॉम डैड के लिए, और कुछ सोवेनियर्स मैं लेके आ रहा हूँ मेरे राइडर भाइयों के लिए जोधपुर, और कुछ अदर स्टेट वालों के लिए भी। सो कीप गैसिंग किसके लिए क्या ला रहा हूँ, किसके लिए ला रहा हूँ, किसके लिए नहीं। डू कमेंट डाउन बिलो एंड लेट मी नो कि आप उम्मीद करते हो मुझसे कि मैं आपके लिए कुछ लेके आऊँ। बताना कमेंट करके नीचे। इतनी सारी शॉपिंग कर ली मैंने, और ये शॉपिंग करी मैंने लद्दाख पैलेस पश्मीना स्टोर, ये तो ले की शॉपिंग, और इसके अंदर कश्मीर से जो शॉपिंग करी वो भी है। इन टोटल मॉम डैड फैमिली मेम्बर्स दोस्त यारों के लिए जो शॉपिंग करी उसका पूरा खर्चा बैठा है 10,000। ये आपको छोटी सी थैली लग रही होगी और इसके अंदर माल बहुत सारा है भरा हुआ। तो अब जहाँ से शॉपिंग करी उस जगह पहुँचता हूँ और वो जगह दिखाता हूँ मैं आपको। उनके पास बहुत सारी वैरायटी है, और मैंने पापा के लिए एक यूनिक चीज़ खरीदी है जो कि यहाँ का स्टाइल है, वो मुझे बहुत सही लगा। मुझे ये नहीं पता कि मेरे पापा पहनेंगे कि नहीं पहनेंगे, और मॉम के लिए भी मैंने कुछ इंटरेस्टिंग सी चीज़ ली है, बट उनको पसंद आ जानी चाहिए क्योंकि कुछ यूनिक लिया है मैंने, स्टोन से रिलेटेड ली है। कीप गैसिंग एंड वेट टिल आई शो यू। बट उसके लिए जब जोधपुर जाऊंगा तभी बता पाऊंगा मैं आखिर क्या क्या शॉपिंग करी मैंने, और मॉम डैड पे कैसी लग रही वो सब चीज़ें, और किन लोगों के लिए क्या क्या लिया है मैंने। सो जोधपुर वालों तैयार है ना, जैसे मैं आऊँगा वैसे एक बहुत बड़ा मीटअप होने वाला है, और गुडीज, सो स्टे ट्यून। अब आप सोच रहे होंगे कि ये बंदा पैदल क्यों चल रहा है, इसके पास बाइक है फिर भी। भैया तो बात ये है कि यहाँ पे जहाँ मैं रुका हुआ हूँ और ज़्यादातर यहाँ पे जो भी होटल्स वगैरह है सब वॉकेबल डिस्टेंस पे ही है, आपको गाड़ी की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी लेह के अंदर होटल से इधर उधर कहीं जाने के लिए, खाने पीने के लिए। और वॉक करना इज़ गुड फॉर हेल्थ, इसलिए वॉक कर रहे हैं ताकि एक्लिमेटाइजेशन अच्छे से हो जाए बॉडी का, और ब्रीथिंग व्रीथिंग सही से हो जाए। बट हाँ आई विल सजेस्ट दैट कि अगर आप ले आ रहे हो तो जिस दिन आ रहे हो वो और उसके नेक्स्ट डे कहीं ट्रैवल मत करो, खूब सारा पानी पियो और मस्ती से अपने रूम पे बैठो, सो, और फिर 24 आवर्स जैसे हो जाए उसके बाद घूमने निकलो। और अगर आपको यहाँ आते हो, अगर आपका ऑक्सीजन लेवल 90 तक भी है तो इट्स ओके, टेंशन की कोई बात नहीं है। बट हाँ यहाँ पे वॉक करोगे तो सांस बहुत जल्दी बढ़ जाएगी आपकी। मुझे यहाँ पे एक शॉप दिखी, सो आई एम ट्राइंग लद्दाख का कुलचा। कुछ ऐसा होता है, इट्स नॉट स्वीट, इट्स सॉल्टी बहुत, मगर टेस्टी है। जस्ट 10 रुपीज़ बट यम्मी। ये छोटा वाला 8 का है, बड़ा वाला 10 का है। मैं सोच रहा हूँ 10 एक पीस पैक करा के पार्सल करा रहा हूँ उसके लिए, घर वालों के लिए साथ में पार्सल करा ही देता हूँ मैं इसको भी। 10 पीसेस मैंने ले लिए हैं लद्दाखी कुलचे का। अब मेन बात ये है कि घर तक ये सही सलामत पहुंचता ही नहीं, चूरा चूरा हो जाता है या फिर सही सलामत एकदम जैसा है वैसा। लेट्स सी, चूरा भी होगा तो क्या होगा, टेस्ट तो टेस्टी है। ये वो शॉप है लद्दाख पैलेस पश्मीना स्टोर, यहाँ से मैंने शॉपिंग करी। और इनका ऑनलाइन ख़रीदने का भी एक वेबसाइट है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, झनकार आर्ट्स नाम से है वो। गोवा के अंदर भी है इनकी दुकान।
जैसे वैसे तो कलेक्शन बहुत सारा है और जो मैंने सामान लिया था वो मैंने पैक करवा दिया है यहाँ से। कुछ एनवेलप लिए मैंने मेरे लिए और किसी ने मंगवाया था मुझसे, उसके लिए पैकिंग चल रही है। यहाँ पे पश्मीना शॉल्स वगैरह है, तो उसकी क्या स्टार्टिंग रेंज है और क्या क्या वैरायटीज़ है उनमें? पश्मीना की स्टार्टिंग प्राइस यहाँ पर ये 4500 शॉल की। शॉल की 100%। 100%। हाँ, जिसमें और हैंड वॉशिंग। और जो उसका वॉशिंग का क्या रहता है, हाथ से वॉश कर सकते हैं मतलब? ड्राई क्लीन, फर्स्ट वॉश ड्राई क्लीन। फर्स्ट वॉश ड्राई क्लीन और उसके बाद फिर आप घर में भी वॉश कर सकते हैं विद शैम्पू करना है। और जो स्टॉल्स वगैरह इसकी क्या रेट है स्टार्टिंग? सेमी पश्मीना में रहेगा स्टार्टिंग 1000 रुपीज़ से। और अगर 100% पश्मीना विद हैंड वर्क रहे स्टोल्स, वो 2500 से स्टार्टिंग रहेगा। अगर पावर लूम का चाहिए उससे कम रहता है रेंज, स्टार्टिंग 2000 रुपीज़। एज शॉल में भी ऐसा ही है, 100% विद हैंड लूम और पावर लूम, इसमें डिफरेंस रहते हैं। आप देख सकते हो खूब सारी वैरायटी है। ले आओ तो यहाँ शॉपिंग करने ज़रूर आना। मैंने तो खूब करी है दबा के शॉपिंग यहाँ से। और जब भी घर पे पहुँचेगा पार्सल तो मैं सोच रहा हूँ घर वाले कितनी गालियाँ देने वाले हैं, तो फटाफट पोस्ट ऑफिस जा दो क्योंकि 4 बजे पोस्ट ऑफिस हो जाएगा बंद। और कल मुझे निकलना है सुबह नुब्रा वैली के लिए, तो आज काम कंप्लीट करना ज़रूरी है। फुल पैकिंग हो गई मगर अब वापस खोलनी पड़ेगी क्योंकि मुझे ये बैल पसंद आ गई। घर में ऑलरेडी बहुत सारी बैल्स है बट ये कुछ यूनिक लगेगी मुझे और बजट में लगी तो मैंने परचेज़ कर ली इसको। इट्स अराउंड 450 रुपीज़। बाकी जो सामान है उनकी प्राइस जब मैं जोधपुर पहुंचूंगा तब मैं बता दूंगा आपको सबकी प्राइस कितना क्या पड़ा है, क्या है क्या नहीं। और अब जोधपुर पहुंचने में अभी भी 10-15 दिन और लगेंगे क्योंकि अभी तो स्पीति भी करना है, उसके बाद गोल्डन टेम्पल भी देख के आना है अमृतसर के अंदर। फिर देखते हैं और भी कुछ अगर जगहों के बारे में जानकारी मिली तो वहाँ पे भी जाएंगे। हिमाचल के अंदर मैं सोच रहा हूँ बीर जाके आ जाऊँ। बहुत लोगों ने बोला हॉस्टल के अंदर कि बीर जाके आना, तो लेट्स सी क्या होता है स्पीति के बाद कि हिमाचल घूमता हूँ मैं या फिर अमृतसर गोल्डन टेम्पल दर्शन करके घर निकल जाता हूँ। करंटली आई एम इन ले मेन मार्केट। यहाँ पे सारी चीज़ें बाय वॉक डिस्टेंस पे अवेलेबल हो जाती है। मैंने रजिस्टर्ड पार्सल कर तो दिया पोस्ट ऑफिस, मगर पता चला कि पोस्ट ऑफिस यहाँ पे 1 बजे तक ही खुला रहता है। मगर यहाँ के लोग जैसे मैंने कहा कि बहुत अच्छे हैं, तो जो मैम थी उन्होंने बोला कि आप रख दो पार्सल, एक अंदाज़न अमाउंट उन्होंने मुझे बोला आप पे कर दो और रिसिप्ट आप नेक्स्ट से ले लेना। तो मैंने उनको बोला कि मैं कल तो नुब्रा वैली जा रहा हूँ, उसको पैकिंग वहाँ से आके मैं ले लूँगा 3 दिन बाद। बोले कोई बात नहीं आप ले लेना, अगर कम पड़ गए पैसे तो आप आओ तब दे देना, और अगर ज़्यादा दी है तो आप आओगे तो आपको रिमेनिंग अमाउंट दे देंगे। लद्दाख के अंदर थोड़ा सीन अलग है। यहाँ पे जो डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं वो 5:30-6 बजे सब बंद हो जाते हैं, उसके बाद कोई भी खुला नहीं मिलेगा, आपको कोई सामान नहीं मिलेगा यहाँ पे। बट यहाँ जो रेस्टोरेंट्स है वो 10 बजे तक खुले रहते हैं खाने के लिए। बाकी मेडिकल शॉप सबको पता है 24/7 खुली रहती है। कल की बात है, मैं कॉफ़ी शॉप ढूंढ रहा था एक बढ़िया सी, तो जब मैंने गूगल मैप पे सर्च करा तो ब्राज़ीलियन कैफ़े का उन्होंने वो वैल्यू दी थी कि अच्छी है। बट जब मैं यहाँ पे मैप ला के आया तो मुझे मिला नहीं, बट फाइनली आज मुझे दिख गया। ये मैं इसलिए आ रहा हूँ क्योंकि जैसे इसका नाम है वैसे यहाँ पे एक ब्राज़ील कैपुचिनो मिलती है वो पीने के लिए। नॉर्मल तो सारी पिए, ब्राज़ीलियन टेस्ट भी करें। ये जस्ट ले वेंडा के सामने है जहाँ पे मैं मॉर्निंग में गया था।